क्लास 10 रैपिड रिवीजन। आज हमारा चैप्टर है सूरदास के पद, जिसमें उद्धव जो है श्री कृष्ण का संदेश लेकर आता है। किसके पास? गोपियों के पास। यह संदेश लेकर आता है कि तुम श्री कृष्ण को भूल जाओ और योग साधना का जो है अपना लो। लेकिन गोपियां कहती है कि हे उद्धव, हम श्री कृष्ण को कैसे भूल जाए? तुम तो श्री कृष्ण के पास रहकर भी तुमने कभी प्रेम को नहीं जाना है। तुम्हारा व्यवहार वैसा ही है जिस तरह से कमल का पत्ता और केल की गगरी है। कमल का पत्ता और तेल की गगरी दोनों को ही जल के भीतर डाला जाए और उसको जल से अगर निकाला जाता है तो उस पर पानी की एक बूंद नहीं पड़ती है। उसी तरह तुम्हारे पर भी प्राण का एक प्रहार भी नहीं पड़ता है, कोई भी प्रभाव नहीं है तुम्हारे ऊपर। तो गोपियों ने अपनी व्यथा बताते हुए कहते हैं, हम तो भोली अबला नारी है, कमजोर है। हमारा प्यार जो है श्री कृष्ण के प्रति वैसा ही है जैसे गुड़ से अगर चींटियां चिपक जाती है और उसको अलग करना संभव नहीं है, उसी तरह से श्री कृष्ण के प्रेम को भूल पाना भी हमारे लिए संभव नहीं है। इस पर गोपियां को उद्धव कहता है कि कहते ही जाता है कि तुम योग साधना को अपना ले, लेकिन गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम था। इसलिए वो कहती है, हमारे मन में बहुत सारी बातें हैं, हमारे मन का बात जो है हमारे मन में ही रह गई है। हे उद्धव, तुम अपनी बात कहते जाओ, हम पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने श्री कृष्ण के वियोग में बहुत सारे दुख सहे हैं और इतना ज्यादा कि हमने उनके प्यार में समाज की मर्यादा का भी उल्लंघन कर दिया है। जिस तरह से गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रेम में समाज की मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसी तरह से श्री कृष्ण ने भी क्या किया है कि उन्होंने भी प्रेम की मर्यादा को नहीं रखा है। तो गोपियां कहती हैं कि हमारा प्राण जो है श्री कृष्ण के प्रति वैसा ही है जैसे हारिल पक्षी में पकड़े हुए लकड़ी के समान। जिस तरह से हारिल पक्षी अपने पंजों में जो है लकड़ी को जकड़े रखती है, अर्थात जो लकड़ी है वो क्या है? श्री कृष्ण है, और हारिल पक्षी क्या है? गोपियां हैं। तो यहाँ पर हारिल पक्षी की तरह हमने भी श्री कृष्ण को, नंद बाबा के पुत्र को अपने हृदय में बसाया हुआ है और दिन रात जागते सोते जो है दिन रात किसको जपते रहते हैं? श्री कृष्ण की माला जो है जपते रहते हैं। और तुम जो योग साधना लेकर आए हो ना, वो योग साधना किसके समान है? कड़वी ककड़ी के समान बताया गया है। जिस तरह से कड़वी ककड़ी को खाया नहीं जा सकता, तुम्हारे द्वारा जो योग संदेश लाया गया है उस योग संदेश को भी अपनाया नहीं जा सकता। तुम जो संदेश लाए हो उस संदेश को उन्हीं लोगों को जाकर सौंपो जिसका मन चक्री के समान हो, अर्थात जिसका मन स्थिर ना रहता हो। हमारा तो अब मन एक ही था और वो भी श्री कृष्ण ने यहाँ से जाते वक्त चुरा लिया था। तो हे उद्धव, हम अपना मन कैसे बदल पाए? हमारा मन तो एक ही था। फिर उद्धव को उन्होंने ये भी कहा है कि तुम राजनीति पढ़कर आए हो, गुरु ग्रंथ जानते हो। किससे राजनीति पढ़ के आए हो? श्री कृष्ण ने से। तो यहाँ पर फिर गोपियों जो उसको याद दिलाती है कि हे उद्धव, भले लोग वो होते हैं जो दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। श्री कृष्ण हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो दूसरों का तो भला करते हैं, हमारे साथ अनर्थ क्यों कर रहे हैं? तो गोपियां अंत में यही कहती है कि राजा का धर्म बताते हुए कहा है कि राजा का धर्म अपनी प्रजा के हित के लिए कार्य करना होता है, ना कि सताना। ठीक है बेटा, तो इसमें हमने सारे पॉइंट्स को बता दिया है कि उद्धव को बड़भागी क्यों कहा गया है, गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को कैसे व्यक्त किया है, राजा का धर्म क्या है, योग साधना किसके समान बताया गया है, ये सारी बातें आपको बता दी गई है। ओके, थैंक यू सो मच।